महाभारत के अर्जुन को आखिर कौन नहीं जानता, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिसने कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया और पांडवों को महाभारत युद्ध जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। अर्जुन का जन्म हस्तिनापुर के शाही परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पांडु था, जो कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। इनकी माता का नाम कुंती था, जो कि कुंती भोज राज्य की राजकुमारी और पांडु की पहली पत्नी थी। इनकी माता कुंती को यह वरदान था कि वे जिस भगवान की आराधना करेंगी, उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। माता कुंती ने भगवान इंद्र की आराधना की, जिससे उन्हें अर्जुन की प्राप्ति हुई। इस प्रकार अर्जुन के धर्मपिता इंद्र कहे जाते हैं। ये 5 पांडवों में तीसरे भाई थे। अर्जुन को धनुर्विद्या का ज्ञान गुरु द्रोणाचार्य जी ने दी थी। भगवान इंद्र ने अर्जुन को एक धनुष दिया था, जिसका नाम गांडीव था। एक बार की बात है, पांचाल देश के राजा ध्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में एक शर्त रखी थी। उनकी शर्त ये थी, जो कोई भी मछली की आंखों में निशाना लगाएगा, पानी में मछली की प्रतिबिंब को देखकर उससे राजकुमारी द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाकर लक्ष्य भेद किया, जिसके बाद उनका विवाह द्रौपदी के साथ कर दिया गया। जब द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया, तो अर्जुन अपने 5 भाइयों के साथ अपनी माता कुंती के पास उनसे आशीर्वाद लेने आए। उनकी माता उस समय किसी काम में व्यस्त थी। अर्जुन ने अपनी माता से कहा कि हे माता, यह देखो मैं क्या लाया हूं। तो माता कुंती ने बिना उनकी तरफ देखे हमेशा की तरह यह कह दिया कि तुम जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। माता की बात सर्वोपरि होती है, इसीलिए माता की आज्ञा मानकर सभी 5 भाइयों ने द्रौपदी से विवाह कर लिया। लेकिन समस्या ये थी कि द्रौपदी 5 पांडवों के साथ तो एक बार में नहीं रह सकती थी। इसीलिए सभी भाइयों ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी सभी के साथ 1-1 साल रहेगी। इस 1 साल में कोई भी दूसरा भाई द्रौपदी के कमरे में नहीं जाएगा। अगर कोई गलती से कमरे में चला जाएगा, तो उसे 12 वर्ष वनवास में बिताना होगा। एक बार की बात है, कुछ लुटेरों ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली और उसे लेकर वे भागने लगे। तब उस ब्राह्मण ने आकर अर्जुन के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, आपके राज्य में एक लूट हुई है, क्या आप मेरी विनती नहीं सुनेंगे? तब अर्जुन ने उस ब्राह्मण से कहा, जरा ठहरो, मैं आता हूं। उस समय अर्जुन का गांडीव उस कमरे में रखा हुआ था, जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी साथ में थे। अर्जुन के सामने एक असमंजसपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। एक तरफ नियम का पालन करना था, तो दूसरी तरफ अपना फर्ज पूरा करना था। तब अर्जुन ने फैसला किया कि वह अपना फर्ज पूरा करेगा और वह नियम तोड़ने का दंड भी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने युधिष्ठिर के कमरे में जाकर गांडीव लिया और उन लुटेरों को अपने बाणों से धराशाही कर दिया, जिससे ब्राह्मण को उसकी गाय वापस मिल गई। अर्जुन ने वापस आकर राजा युधिष्ठिर से वनवास जाने की आज्ञा मांगी। तब युधिष्ठिर ने कहा, छोटा भाई बड़े भाई के कमरे में आए तो वह अपराध नहीं, क्षमा योग्य होता है, किंतु बड़ा भाई छोटे भाई के कमरे में जाए तो वह अपराध है। इसीलिए तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अर्जुन ने कहा कि अपराध तो अपराध है, इसमें छोटे या बड़े भाई की कोई बात नहीं है। आप मुझे वनवास में जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार अर्जुन को वनवास का दंड भोगना पड़ा। अर्जुन को जब वनवास हुआ था, तब वे अलग अलग तीर्थ स्थलों में जाकर रहने लगे। एक बार जब वे जंगलों में भ्रमण कर रहे थे, तब एक सुंदर स्त्री अर्जुन को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसका नाम उलूपी था। असल में वह एक नागिन थी, जो कि नागों के राजा कौरव्य की कन्या थी और अपने राज्य पाताल लोक में रहती थी। दूसरे दिन जब अर्जुन गंगा नदी में स्नान कर रहे थे, तब उलूपी वहां अपने नाग रूप में आई और नदी के अंदर जाकर अर्जुन का पैर खींचकर पाताल लोक ले गई। वहां पहुंचकर अर्जुन के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, यदि वे उससे विवाह नहीं करेंगे तो वह अपनी जान दे देगी। तब अर्जुन ने उलूपी से विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका विवाह हो गया। उससे उन्हें इरावण नामक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। अर्जुन ने उलूपी से कहा कि मैं आपको अपने राज्य नहीं ले जा सकता। अर्जुन ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि द्रौपदी का कहना था कि पांडव द्रौपदी के अलावा जिससे भी विवाह करेंगे वे उसके साथ नहीं रहेंगी।
उलूपी ने अर्जुन की बात मान ली और उसने अर्जुन को वरदान दिया कि पानी का कोई भी प्राणी उसे नहीं मार सकता। अर्जुन अपने 12 वर्ष के वनवास के दौरान मणिपुर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात चित्रांगदा से हुई। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पुत्री थी। उन्होंने जब अर्जुन को देखा तो उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। अर्जुन ने भी उनसे विवाह करना स्वीकार कर लिया, किंतु राजा चित्रवाहन की एक शर्त थी कि उनकी पुत्री का जो पुत्र होगा वह उनके साथ मणिपुर में ही रहेगा। चित्रवाहन ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं था और यदि उनकी पुत्री का विवाह होता तो वह भी अपने ससुराल चली जाती तो उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ सकता था। अर्जुन ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ विवाह किया और उससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बब्रुवाहन रखा गया और वह अपने नाना के साथ मणिपुर में ही रहने लगा और उसके बाद अर्जुन ने वहां से भी प्रस्थान कर लिया। अर्जुन अपने वनवास के दौरान तीर्थ यात्रा कर रहे थे और वे चलते चलते द्वारका पहुंचे, जो कि अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण की नगरी थी। वहां पहुंचकर उन्हें यह समाचार प्राप्त हुआ कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन के साथ करा रहे हैं। इस बात से श्री कृष्ण सहमत नहीं थे। अर्जुन वहां त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण किए हुए पहुंचे। वे वहां एक मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उस वक्त बलराम जी उन्हें भोजन कराने के लिए अपने महल ले गए और उनका बहुत आदर सत्कार किया। उस वक्त वे अर्जुन को उस वेश में नहीं पहचान पाए थे। वहां अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन से ही विवाह करना चाहती थी। वे बचपन से ही उनसे प्रेम करती थी। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे। उन्होंने अर्जुन को पहचान लिया। वे अर्जुन के पास गए और उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को भगाने की सलाह दी। एक दिन सुभद्रा द्वारका के एक किले में अपने रथ पर सवार होकर जा रही थी। तभी अर्जुन ने उनका हरण करने का निश्चय किया और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर सुभद्रा को वहां से भगा ले गए। जब यह जानकारी बलराम जी को मिली तब वे इस बात से बहुत क्रोधित हुए, किंतु श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, जिससे वे अर्जुन और सुभद्रा के विवाह के लिए मान गए और बहुत सा धन, रथ, घोड़े, हाथी और दास दासी उनको दहेज में दिए। इस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह संपन्न हो गया। दोस्तों, ये थी कहानी अर्जुन के विवाह की कि कैसे उनका विवाह द्रौपदी के बाद और भी राजकुमारियों से हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।